स्टूडेंट्स, क्या आप यूनिट टू द पावर 2026 के यूनिट निकाल सकते हैं, वो भी 10 सेकंड में? आज हम आपको स्टूडेंट्स पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे, कैसे यूनिट डिजिट्स हम निकालते हैं और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके क्या एप्लीकेशन है। और यकीन मानिए बच्चों, आज के कंसेप्ट खत्म होने के बाद, आज के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आप लोग यूनिट डिजिट्स में कंप्लीटली समझ जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, तो यूनिट डिजिट होता क्या है। तो नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 2408। राइट साइड वाला नंबर को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, उसके बाद वाला नंबर को हम टेंस प्लेस बोलते हैं, उसके बाद नंबर को 100 प्लेस बोलते हैं, उसके बाद वाला नंबर को 1000 प्लेस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें जब भी यूनिट डिजिट पूछा होता है तो हमें राइट साइड से सबसे फर्स्ट डिजिट का वैल्यू निकालना होता है, इसका नंबर निकालना पड़ता है। यही इसी का मतलब यूनिट डिजिट्स होता है। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारे नंबर सिस्टम में एक स्पेशल पैटर्न देखा गया है। ये पैटर्न बता रहा है कि हमारे जो यूनिट डिजिट से बार बार मल्टीप्लाई करने से तो वही यूनिट डिजिट वापस रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, 1 से लेके नंबर सारा लिख लेते हैं, 1 9। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका आंसर 1 आएगा। फिर 1 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 स्क्वायर से तो इसका आंसर फिर 1 आएगा। फिर 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है। 1 को के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 टू द पावर 6 करेंगे तो 1 आएगा। 1 टू द पावर 7 करेंगे तो 1 आएगा। 1 टू द पावर 8 करेंगे तो भी 1 आएगा। स्टूडेंट्स, अब एक बार 2 का देखो। जब 2 का हम 1 जब करते हैं तो ये 2 आता है। 2 जब करते हैं तो ये 4 आता है। 2 टू द पावर 3 जब करते हैं ये 8। 2 टू द पावर जब 4 करते हैं तो 16 में से हम यूनिट प्लेस लेंगे तो हम 6 लिखेंगे। और 2 टू द पावर 5 जब हम करेंगे इसी को ही तो 6 इंटू 2 12 आएगा तो हम 2 लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे। 10 पावर 6 करेंगे तो वापस 4 आएगा। 2 टू द पावर 7 करेंगे तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा। 2 टू द पावर 8 करेंगे तो वापस से 8 टू द पावर 16 आएगा तो 1 इग्नोर कर देंगे, 3 में आ जाते हैं। 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू द पावर 1 का 3 तो 3 टू द स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 3 टू द पावर क्यूब करेंगे 27 आएगा तो 7 लिख देंगे, 2 छोड़ देंगे। 2 टू द पावर 4 करेंगे 7 इंटू 3 21 आ जाएगा तो 2 इग्नोर कर देंगे। 3 टू द 3 आएगा। 3 टू द पावर 6 करेंगे से 9 आएगा और 7 करेंगे तो ये 27 आएगा तो 7 लिखेंगे। 3 टू द पावर 8 करेंगे तो 7 से 21 करेंगे तो 1 लिखेंगे। अब आएगा टू द पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 इंटू 4 करेंगे फिर ये 16 होगा, हम 6 लिखेंगे। 4 पे इसको 3 करेंगे, मतलब हम 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 आएगा तो हम इन पे बस 4 लिखेंगे, 2 को इग्नोर कर देंगे। 4 का 4 करेंगे 6 इग्नोर कर देंगे। 4 टू द पावर 5 में 4 आएगा तो 4 ही रखेंगे। 4 टू द पावर 4 इंटू 4 16 करेंगे तो 6 लिखेंगे, 1 इग्नोर करेंगे। 4 टू द पावर 7 में 6 इंटू 4 24 4 लिखेंगे। और भी देखिए तो ब्रैकेट पेपर में बहुत आसान। 5 का वन में 5 आएगा। 5 का पावर 2 में 5 आएगा। 5 का 5 करेंगे तो 25 हो जाएंगे। 5 टू द पावर 4 5 इग्नोर 2 को इग्नोर करेंगे। 5 टू द पावर 5 को वापस 5 आएगा, 7 ही रहेगा। 7 पे जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है तो हम 9 लिखेंगे। 7 को ठीक लिखेंगे, 9 इंटू 7 करेंगे तो 9 63 लिखेंगे तो 6 को इग्नोर करेंगे। 7 का 4 लिखेंगे तो 3 इंटू 9 21 आएगा 21 और 2 को इग्नोर करेंगे। 7 करेंगे 7 लिखेंगे। 7 टू द पावर 9 आएगा तो 9 लिखेंगे, 4 को इग्नोर करेंगे। 7 इंटू 7 को 63, 6 को इग्नोर करेंगे। 7 टू द पावर 8 1 लिखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। सेम स्टूडेंट्स, हम 8 और 9 के लिए भी निकाल लेंगे तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। 8 अगर 64 होगा, 6 इग्नोर करेंगे और 4 इंटू 8 32 तो 2 लिखेंगे, 3 को इग्नोर करेंगे। 2 8 जा 16, 6 लिखेंगे। 6 इंटू 8 64 हो जाएगा, 6 को इग्नोर करेंगे। 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। 2 इंटू 8 2 इंटू 8 16, 1 को इग्नोर करेंगे। 9 का भी एक बार लिख लेते हैं। 9 1 जा 9 लिखेंगे। 9 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, इग्नोर करेंगे। 9 का 9 आएगा। 9 का 4 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 8 इग्नोर करेंगे। 9 का पावर 5 9 आएगा। 9 के तो अगर 1 लिखेंगे 8 इग्नोर करेंगे तो 1 इंटू 9 9 आएगा और 8 लिखेंगे तो 1 आएगा। हमने एक चार्ट बना दिया 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर उसके मल्टीप्लाई करते जाते हैं पावर टू द पावर इस पे आते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जब भी हम 1 का पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। देखो 1 1 1 1 1
तो इसका मतलब इसका साइक्लिसिटी 1 हो गया, क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहा है। अब 2 में देखिए 2, 4, 8, 6, फिर देख रहा हूँ वापस 2 जो पहले वाले नंबर से मैच हो रहा है, 4 वापस 4 हो रहा, 8 वापस 8 हो रहा, 6 वापस 6 हो रहा। इसके बाद आगे करेंगे तो वापस से 2 आएगा। इसकी साइक्लिसिटी 4 हो रही है। 3, 9, 7, 1 अब रिपीट होना शुरू हुआ, देखो 3, 9, 7, 1 आगे निकालोगे स्टूडेंट वापस 3, 9, 7, 1 इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। 4 का देखिए बच्चों 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। 5 का 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 मतलब साइक्लिसिटी 1 हो गई। 6 का भी देखना सेम साइक्लिसिटी 1 हो गई। 7 की साइक्लिसिटी देख लेते 7, 9, 3, 1 वापस से यहाँ से फिफ्थ के टेबल में रिपीट होना शुरू हो गई। 7, 9, 3, 1, 4। 8 में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 8 में 1, 2, 3, 4, 6 पर रिपीट होना शुरू हो गई। 8, 4, 2, 6 साइक्लिसिटी 4 हो गई। 9, 1, 9, 1 साइक्लिसिटी 2 हो गई। तो किसी की 2 हो किसी की 4 हो, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ फोर्थ वाले कॉलम में सारे नंबर के साइक्लिसिटी रिपीट हो रहे हैं। 1 का 1, 2 का 2, 3 ये 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 यानी कि फोर्थ के बाद सारे नंबर्स की साइक्लिसिटी रिपीट होने लगती है इसके यूनिट डिजिट्स का। तो यही कंसेप्ट हमको यूज करना है सारे के यूनिट निकालने के लिए। ये मेथड में आपको सिखाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर जितना भी बड़ा हो हमको उसका यूनिट प्लेस यूज करना है। अब हम उसका साइकिल देखेंगे। अभी स्टूडेंट इजी करने के लिए मैं एक ही साइकिल मतलब फोर्थ साइकिल को पकड़ रहा हूँ कि फोर्थ साइकिल में सारे नंबर रिपीट होते हैं। इससे आपके एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जल्दी करने के लिए आप 2 साइक्लिसिटी और 1 साइक्लिसिटी को भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स जो एक्सपोनेंट्स हैं तो उसको हम साइकिल लेंथ से डिवाइड करेंगे और लेंथ डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वही वो बेस का पावर लगा देंगे, हम यूनिट निकाल सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स हमको दिया है, हम इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। हमें पूछा है इस नंबर हमको जब यूनिट डिजिट निकालने हैं तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे, बाकी टेंस प्लेस का कोई काम नहीं है। जैसे हम यहाँ लिखे 31 इंटू 1527, इसमें हमको इसे यूनिट प्लेस ये 7 चाहिए, इसका यूनिट प्लेस 1 चाहिए, इसका यूनिट प्लेस 7 चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू 1 इंटू 7। आंसर आ गया है स्टूडेंट्स ये 49। तो इसका यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 9। ये पहला वाला का आंसर होगा। और 23 देखो, अब 23 है तो 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 20 प्लस 3 4 का मल्टीपल पे हमारा साइकिल रिपीट होता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और 7 टू द पावर 23 पर इसका वैल्यू निकाल देंगे। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया आपका 7 7 49 और 7 3 43 को 3 लिख देंगे। ये अपना आंसर हो गया। अब जैसे पावर की वैल्यू और बाहर रखें 13 टू द पावर 2026, इसको कैसे निकालते हैं? तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका टेंस प्लेस और इसके आगे कोई भी नंबर है उसको भूल जाओ। हमें तो भाई 32026 सेकेंड रूल नंबर। अभी हमको इसके 4 को मल्टीपल पे लिखना है। स्टूडेंट्स 3 4 के प्लस 2 2024 प्लस 2, तो ये आ गया 3 टू द पावर स्क्वायर, 3 टू द पावर स्क्वायर का 9 आंसर आ गया। ये काम करके आप लोगों को होमवर्क देते हैं। इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, आपको इसका वैल्यू निकालना है और दोनों का ऐड कर देना है। तो ये इसको होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब पावर टू द पावर में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी मैं नंबर लिखता हूँ 728 109। बच्चों मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन 7 28 29 30 30 31 लिया है। 2-3 वेरिएशन होते हैं, उस सारे वेरिएशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोगों को इस टाइप की जो भी डिफरेंट वेरिएशन सब आपको यूज आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम 17 28 टू द पावर ऑफ 1 पहले 1 को इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये आ गया 7 28। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 70 28 इंटू 28 इंटू 28 डॉट 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 इंटू 28 1098 ग्राम्स। अब हमको स्टूडेंट्स इसके पावर जो है इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिविजिबल हो गए तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया है। अगर कुछ रिमाइंडर आया है
हम उसको फिर उसके पावर में वापस लिख देंगे। तो देखो अब मैं 4 1 जा 4 9 जा, ये तो पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स ये पूरा नंबर में रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा और सारा डिविजिबल है तो पावर 4 के प्लस 0। इसका मतलब हम 7 टू द पावर 4 को ले लेते हैं आंसर। ये कैसा होगा, अब देख लो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 49, 49 पर 343, 343 इंटू 3, लास्ट पर 3 डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 21 का, तो 1 लिखे बाकी नहीं सब। अब इसी नंबर को मैंने एक वेरिएशन के साथ लिया हूँ 21 1098 सॉल्व। तो इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसका टेंस डिजिट को हटा देते हैं, 7 टू द पावर 1098। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 29 इंटू 29 इंटू डॉट 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 करके 29, ये 1098 टर्न। इसको पावर को मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों, इसमें क्या आ रहा है 7 28 प्लस 1, तो फिर 28 प्लस 1, फिर 28 प्लस 1 डॉट 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 1098 टर्म तक आएगा। ये तो पैटर्न रिपीट होंगे तो इसको हम इग्नोर कर देंगे उन बच्चों, और हम इसको लिख सकते हैं 7 1 इंटू 1 इंटू 1 1 सब 1098 के अंतर 1, जब भी रिमाइंडर आएगा इसको हमेशा 1 ही आएगा। 1 पे जब जितनी वाली मल्टीप्लाई कर दे उसको 7 टू द पावर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर आ गया 7 टू द पावर 30। इसको स्टूडेंट वापस वही करते हैं 7 टू द पावर 30 टू द पावर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 7 30 इंटू 30 इंटू 30, ये होगा आपका 1098 टर्म्स। अब डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो जब हम 4 से डिवाइड करें 4 ये 2 से 16 हो जा रहा है और ये 2 वाला नेक्स्ट टर्म भी कट जा रहा है 15 से। इसका मतलब ये पूरा पावर डिविजिबल बाय 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 के, तो इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 ही आएगा। पावर 4 का हम ऊपर ये आंसर निकाले हुए हैं, ये 1 आंसर आ हुआ है। टू द पावर 31 टू द पावर, पहला रूल है इसको हटा देते हैं, इसको लिखते हैं 7 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 डॉट 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 31, ये आपका 1098 टर्म्स। इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं बच्चों। देखो तो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, इसको क्या मैं 28 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो मैं 32 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, दोनों वैलिड है। तो 32 माइनस 1, 32 माइनस 1, तो ये कब तक जाएगा 1098 टर्म्स का 32 माइनस 1। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ 7 टू द पावर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 डॉट 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 माइनस 1 टू द पावर 1098 टर्म। 1098 इवन है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। तो इसी का एक वेरिएशन और मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये और होता है तब क्या होता है 7 32 माइनस 1 32 माइनस 1 डॉट 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 32 माइनस 1, ये रहेगा 1097। एक और टर्म ले लिया हमने बच्चों 7 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, ऐसे करते करते जो माइनस 1 लास्ट रहेगा 1097 टर्म रहेगा। अब बच्चों जो माइनस वन हम जब और 10 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1, अब एक ही इसमें समझना है बच्चों, साइक्लिसिटी हमारी 4 है, तो मैं इस 4 को 4 माइनस 3 ही लिख सकता हूँ। अब मैं 7 टू द पावर 3 ले लूंगा, आपका 3 आंसर बच्चों, ये 3 आंसर आ जाएगा। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, जेई एग्जाम में, 4 टू द पावर 29 टू द पावर 30 माइनस 4 टू द पावर 13 टू द पावर 21, इसका यूनिट डिजिट निकालो। इसमें एक ट्रिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टू द पावर 29 टू द पावर 30 को निकालते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 टू द पावर 28 प्लस 1 टू द पावर 30, ये तो इग्नोर कर लेंगे हम स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस में। तो 4 टू द पावर 1, तो 1 टू द पावर तो हमेशा 1 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएंगे 4 आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं 4 टू द पावर 30 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 टू द पावर 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 इंटू 30 डॉट 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 21 टाइम्स। अब इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ये 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, तो ये पूरा डिजिट जो है 4 के से डिविजिबल है, तो इसको हम 4 की पावर 4 ही लेते हैं, तो इसको 4 इसका आ जाएगा 6। तो अब हमको पूछा क्या है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर अलग से कर देता हूँ। ये वाला आंसर आया 1, हमारे पास 1 से आंसर आया 4 और इधर से आया 6। बच्चों ये तो हम जान रहे हैं कि इसके आगे कोई ना कोई डिजिट तो होगा, जब हम 4 से 6 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ से कुछ कैरी लेगा, तो यहाँ से 1 कैरी लेगा 14 होगा, और 14 माइनस 6 बच्चों आपका 8 आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक। एक बच्चों फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखिए, 47 टू द पावर 10 फैक्टोरियल, 7 टू द पावर 10 फैक्टोरियल,
तो 7 टू द पावर जाके 10 फैक्टोरियल करेंगे, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 7 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, ये इससे और इससे ही कैंसिल हो जाएगा। पूरा नंबर ही 7 4 के से डिविजिबल है, तो इसको 4 के लिख देंगे। यानी कि जब भी फैक्टोरियल 4 से प्लस आएगा, फैक्टोरियल हमेशा डिविजिबल बाय 4 ही होगा। तो इसका कोड का जब हम करेंगे, एक इसका तो आंसर 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा इस कंसेप्ट बताया। कभी भी बड़ा पावर देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और शांत दिमाग से आप कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपसे ज़रूर सॉल्व होगा, आपसे ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।